आस्था के रह के यहाँ पर काम कर रहा है। बट मेरे अनुभव का अगर आपको कुछ फ़ायदा होता तो मेरा क्या जाता है ना। आप अगर दीप जलाते हो अपने दीप से तो आपका दीपक बुझता नहीं बल्कि और दीपक जल जाते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि सक्सेस फार्मूला का जो सक्सेस फार्मूला 7D, डी का मतलब है इंग्लिश का जो ABCD होता है ना, बड़ा डी, अभी सारे जो 7 शुरू होंगे ना डी से होंगे। और ये आप बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। यंग लोग हो, आपको जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेरा सच्चा अनुभव है, ऐसे किताब पढ़ के नहीं। किताब भी पढ़ी मैंने बहुत सारी, क्योंकि मैंने एवरी रीडर, बचपन से मुझे बहुत शौक था। तो सबसे पहला डी है डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स इच्छा करना। और इच्छा कैसे करना, कैसे इच्छा करना। एकलव्य का उदाहरण लेते हैं। एकलव्य की क्या डिज़ायर सबको मालूम है ना। एकलव्य कौन था, हाँ, क्या डिज़ायर होगी उसकी। अगर आप एकलव्य की जगह होते तो क्या, हाँ क्या बोला आपने, सर्वश्रेष्ठ धनुधर। क्या नाम है आपका, जोरदार ताली। बहुत से लोग बोलते हैं कि डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा करना और उसका था कि धनुधर बनना, लेकिन बेस्ट जो भी करना है बेस्ट करना। छोटे मोटे में अपने को एकदम और गोल पूरा क्लियर कि ये बनना है तो बस वही बनना है। तो पहली बात है डिज़ायर। लेकिन डिज़ायर तो कोई भी कर सकता है ना, क्या जाता है। हाँ, मैंने रात को सोच लिया कि मेरे को यार बेस्ट बनना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन। एक्चुअली जो था बेस्ट बनना, किसके पास गया वो, द्रोणाचार्य ने क्या बोला, नहीं नीच जाति के नहीं, आप झोपड़ी, आप हम खाली राजाओं के बच्चे को सिखाते, और आप तो साधारण हो। हम तो राजाओं के, क्योंकि वो राजाओं के बच्चों को सिखा रहे थे ना, मना कर दिया। लेकिन डिज़ायर होती तो वो छोड़ देता, लेकिन क्या थी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, तो उसमें डिटर्मिनेशन आ गई। कोई बात नहीं सर, आप नहीं सिखाओगे तो क्या हुआ, तो क्या किया उसने, गुरु की मूर्ति बनाई, क्योंकि डिटर्मिनेशन था हर हालत में। तो फर्स्ट हो गया डिज़ायर, सेकंड इज डिटर्मिनेशन। वैसे डिटर्मिनेशन है कि मुझे बेस्ट करना है और मुझे करना ही हर हालत में करना है। थर्ड चीज़ होती है डिवोशन। अपने आप को डिवोट कर दो, फिर ये मोबाइल और दुनिया भर की बातें कोई मतलब की नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा गोल और मैं, मेरी जान चली जाए। और क्या क्या दिन भर वो देखता था, गुरुजी झाड़ के पीछे छुप के देखता था कैसे सिखा रहे हैं, है ना। और उसने हर कला को सीखा, इतना उसमें डिटर्मिनेशन था, डिज़ायर था, अपने आप को डिवोट कर दिया। फिर कुछ था ही नहीं, और रात को प्रैक्टिस करता था, अकेले प्रैक्टिस करता था। और रिजल्ट क्या हुआ, बनाना बेस्ट बना। वहाँ भी अपन आगे आएंगे कि बेस्ट कैसे हो गया। डिज़ायर, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। अब आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बोला है कि 7 बजे आना है तो 7 बजे आना ही है। अरे यार थोड़ी देर 2 मिनट हो, 1 मिनट, 1 सेकंड भी लेट नहीं होगा, बल्कि 2 मिनट पहले आ जाओ। तो उससे क्या होगा कि आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा। और आपके जो गुरु लोग भी बोलेंगे यार आपने टाइम का पाबंद है, क्योंकि टाइम डोंट वेट फॉर एनीबडी। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, वो खसक जाता है। फिर आपका जो टाइम गया ना, दोबारा ज़िंदगी में टाइम आता नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डिसिप्लिन होना। और आप रिस्पेक्ट दो अपने जो भी बड़े लोग हैं। आई एम हैप्पी कि आपने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया। मेरे लिए बिना बोले आपने तालियां बजा दी, मेरे लिए गर्व की बात है। वैसे भी खैर मैंने डिफेंस में काम किया है, तो अपने प्रधानमंत्री बोलते हैं डिफेंस की लोगों को इज्जत होनी चाहिए, और मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं एयरफोर्स की कैप पहनती। तो आ गया डिसिप्लिन। अब इसके बाद क्या, ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है, जोश, एकदम जोश होना चाहिए। थकना, डरना, अरे बहुत थक गया, अरे सर आपने इतना राउंड मारा दिया, ये करते हैं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राइव, आप किसी के पास जाओ, आपके कपड़े भले ही फटे हों लेकिन अच्छे होने चाहिए। आप भले ही जूते फटे हों, लेकिन जूते ग्राउंड पर जरूर होने चाहिए। और आपके कपड़ों का स्टैंड भी ऐसा होना चाहिए। देखो, अगर मैंने अपना मैं इसको बाहर भी रख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एयरफोर्स में क्या था कि मुझे अगर बाहर जाना है तो मेरे को टकिंग करना पड़ा। इसके अंदर मेरी शर्ट पैंट के अंदर जाने का, गले में कहीं भी हूँ, मेस में भी जा रहा हूँ खाना खाने, टकिंग करके जाऊँगा। और मेरे पैर में जूते होने चाहिए, चप्पल पहन के नहीं जा सकते। वो लोफर्स होते हैं वो भी, प्रॉपर शू। तो हमें एक जोश आता है।
अभी कैप पहनता हूँ तो वो भूल जाता हूँ यार मैं 70 साल, मुझे लगता है यंग, इसलिए यहाँ पर तो दैट गिव्स मी लॉट ऑफ जोश। तो ड्राइव का देखो, एक ड्राइवर की सीट होती है ना, वो सारी बस को ड्राइव कर रहा है, सबको ड्राइव कर रहा है, उसके पास क्या लिखा होता है, एक शब्द लिखा होता है उसकी सीट के पास, क्या लिखा होता है वहाँ पर, यहाँ सोना मना है ना, क्यों सोना मना है? हाँ, क्योंकि जो नींद है ना वो कंटेजियस है, मतलब वो छूत की बीमारी जैसी है, आपको हुई तो उसको ड्राइवर अगर सो गया तो क्या हो, मेरी बस सो जाएगी। तो सोना नहीं है, तो ड्राइव के अंदर जोश होना, आप बैठो, आप खड़े हो, लोग को लगना चाहिए यार ये आदमी अलग लगा, स्पेशल लगा, क्योंकि उसके अंदर ड्राइव, आपका चेहरा वैसा हो। तो मैंने कितने बोले, फर्स्ट क्या बोला, सेकंड थर्ड डिवोशन, फोर्थ डिसिप्लिन, ड्राइव, जोश। अब बोलते हैं डू और डाई, करो मरो। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर का नाम सुना है ना, उसने 27 साल की उम्र में दुनिया को जीत लिया। कितने साल में? पूरे वर्ल्ड को जीता था, इंडिया में भी आया था वो, और इंडिया में किससे लड़ा था? पोरस से लड़ा था। तो वो अलेक्जेंडर कहाँ का था? मैसेडोनिया, ग्रीस। वहाँ से, और उस जमाने में हवाई जहाज और ये बड़े शिप वगैरह नहीं होते थे, शिप होते थे पानी के जहाज, उससे वो जाता था। और उसका क्या काम होता था, जैसे ही सारी फोर्स शिप से नीचे उतर जाती थी, वो शिप को आग लगा दी, सारी शिप जल गई। बोलता था सिपाहियों, शिप जल गई है, पीछे जाने के रास्ते बंद हो, पीछे जा नहीं सकते, आपके सामने ऑप्शन नहीं है, मरोगे, सामने लड़ोगे तो जीत नहीं। अब आदमी को मालूम है यार, करो या मरो, इधर तो मरना ही है, तो साला लड़के मरो ना। तो वो जोश में था, और वो जोश के अंदर वो जीतते हैं, भले ही नंबर कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप जोश के साथ, हमें एयरफोर्स में यही सीखा कि चिंता नहीं करना तुम कितने हो, तुम एक अकेले हजारों के बराबर। होल्कर साइंस कॉलेज का एक विश्वनाथन करके था, वो स्क्वाड्रन लीडर था, और उसकी मौत एयरफोर्स में हुई जब 1973 में वार हुआ था, शायद 72 में इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, उसमें लड़ रहा था। उसको 2 सेबर जेट, अमेरिका के बने हुए सेबर जेट, मोस्ट पावरफुल इन 1972, अमेरिकन एयरफोर्स के बहुत, वो उन्होंने पाकिस्तान को दिए। और हमारे पास इंग्लैंड का जो पुराना एयरक्राफ्ट था नेट, वो नेट एयरक्राफ्ट था, तो वो नेट चला रहा था, उसको उन्होंने बोला चलो भी तुम नीचे लैंड करो। अभी उसको लैंड कर नहीं, क्योंकि 2 सेबर जेट है और वो नीचे अकेला नेट है। उसने बोला ठीक है, तो उसको लाहौर के पास में जो एयरफोर्स था बहुत बड़ा पाकिस्तानी एयरफोर्स, को वहाँ बेस के ऊपर लेके गए। तो ऑलमोस्ट साल वो काफ़ी नीचे आया, तब उनको सेबर जेट को लगा अभी तो ये सरेंडर कर दिया इसने, तो वो जाने के लिए तैयार हो गए कि इसको अभी एक मैसेज आ गया क्योंकि इनको इंडियन है। इसने क्या किया, पूरा नीचे किया, और जितने उसके अंदर एमिनेशन था उसने सब ड्रॉप किया। वो तो मर गया, लेकिन वो कम से कम 70 जेट उसके खड़े हुए थे, सारे को उसने बर्बाद, वो मर गया। लेकिन ये कितनी बड़ी बहादुरी थी उसकी, हाँ जोरदार तालियां बजाओ उसके लिए। वो सचमुच के आदमी थे, हमारे देश के लिए कितना, उन्होंने अपनी जान दी, उनका नेट गया, लेकिन 70 सेबर जेट को नाश कर दिया। और अब तो मालूम है ना, हम जीते तो उस लड़ाई में, इंडिया जीता था। तो ये वो होता है, ये था टू आर। लास्ट क्या है, इमेजिन, कोई भी बात लास्ट दी क्या होगा? सक्सेस। हाँ सक्सेस नहीं यार, लास्ट दी होगा डू इट नाउ, अभी करो। अरे सर अभी तो बहुत सुन लिया, अभी बहुत सर ने दौड़ लगवा दी, थोड़ा थक गया, घर जाके नाश्ता करके थोड़ा आराम करके कल से करूँगा, लिख लूँगा, फिर अरे आएगा, फिर अभी तो सर जनवरी आने वाला, नए साल में करेंगे, कभी नहीं होता। कभी उन्होंने बोला काल करे सो आज कर, आज करे सो आज। प्लीज़, बस मेरा यही संदेश था। 7D मेरे ख्याल से कितना 5 मिनट हुए होंगे, ज़्यादा नहीं है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ यार, आपका टाइम नहीं लेना चाहता, बट मुझे बहुत अच्छा लगा आपका यंग लोगों के साथ में, मेरे को आपने मेरे पुराने दिन याद दिलाए। मैं इसीलिए इस ग्राउंड में आता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ मुझे यंग से ही मिले। और मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ,
मेरे को मालूम है इसमें से कम 50% लोग मेरी बात को समझ गए। 50% नहीं मानेंगे, मतलब मानेंगे लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो उनकी आदत ही होगी। लेकिन दोस्तों अगर नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आपको मालूम है लाइफ बहुत टफ। मैं देखता हूँ, मैं MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, मुझे बड़ा दुख होता है कि इनमें से बहुत सारे लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं, क्योंकि उनमें दम नहीं है, वो ड्राइव नहीं है, वो जोश ही नहीं है उनको। बस उनको लगता है MBA किया और मेरे को जॉब मिल, अरे जॉब भी मिल जाता है, लेकिन आजकल क्या है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपको प्राइवेट जॉब में जाना पड़ता है। और प्राइवेट जॉब वाले आपको 3 महीने के अंदर पकड़ लेते हैं, उसके बाद आपको लात मार के उठा देते हैं अगर अच्छे नहीं। और अगर अच्छे हैं तो आप कहाँ के कहाँ पर। वो ड्राइव 7 डेज का फॉलो करोगे ना, आई एम वेरी श्योर वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, आर्मी पुलिस जहाँ भी जाना चाहते हो आप जरूर जाओ। एंड मैन ट्राई फॉर IPS। आप क्यों सिंपल पुलिस के बाद आप करो इसको भी, बट ट्राई फॉर IPS। सर इनको IPS के बारे में बताइए, पता नहीं किसी बात। हाँ, तो ऐसा कुछ बड़ा प्लान लेके चलो। एंड थैंक यू वेरी मच। मैं अपना कार्ड सबके पास रखे जाऊँगा, जिसको बाद में भी कोई क्वेश्चन होगा मेरे को आराम से शाम को 6 बजे के बाद फ़ोन कर सकते हो, दिन में ज़रा काम रहते हैं। चलो, थैंक यू।